हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 10 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये 4 पॉइंट को आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है, इसी चीज को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम आपको दिख रहे हैं, हम आपको दिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम प्रकाश की उपस्थिति में हैं। हम क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में है। अब कहीं पे अगर प्रकाश की उपस्थिति है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उजाला। और कहीं प्रकाश की अनुपस्थिति है, मतलब जहां पे प्रकाश उपस्थित न हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अंधेरा। तो उजाला और अंधेरा एक ऐसी जगह होती है जो कि हमें बताती है कि यहाँ पे प्रकाश उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है। ठीक, तो प्रकाश अगर उपस्थित हो जाती है तो हम क्या होते हैं, सामने वाले इंसान को दिखाई देने लगते हैं, ऐसा आप जानते हैं। अगर प्रकाश अनुपस्थित है तो हम सामने वाले इंसान को नहीं दिखाई देते। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहली चीज आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज आप ये समझ रहे होंगे कि कोई अगर मान लो कि ब्लाइंड मैन है, अंधा इंसान है, जिसके सामने अगर प्रकाश पड़ भी रहा है तो क्या उसे कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो प्रकाश का संपर्क किससे, वस्तु और आंख से। कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, मान लो हम आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं या कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रकाश है, प्रकाश हमारे ऊपर गिर रही, अब हमसे टकरा के क्या हो रही कि इस मोबाइल में या जो कैमरा है उस कैमरे में जा रही, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक, तो प्रकाश हमारे ऊपर गिरी और हमसे टकरा के कैमरा में गया, जिसकी वजह से क्या हो रही, रिकॉर्डिंग हुई। मतलब प्रकाश क्या होती है, सबसे पहले जिस चीज को आप देखते हैं उस चीज पे प्रकाश गिरता है, तब वहां से टकराता है और टकरा के वापस लौटता है, तब क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, दूसरी चीज के प्रकाश, जैसे आप लोग आग जलाते हो तो आग जलाते हो तो उसमें से क्या निकलता है, उजाला निकलता है। अगर उजाला निकलता है तो उजाला के साथ साथ अगर आप उसके पास बैठते हो तो आपको क्या मिलता है, गर्मी मिलती है। और गर्मी मिलती है तो एक प्रकार की ये क्या हुई, उष्मा ऊर्जा हुई। एक प्रकार की ये क्या है, उष्मा ऊर्जा है। तो इसका मतलब प्रकाश भी क्या हुआ, एक ऊर्जा हुआ। तो हम लोग क्या प्रकाश की डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, हम लोग प्रकाश की डिफिनेशन परिभाषा ये देख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जो मनुष्य के आंखों की रेटिना को संवेदित करता है, आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालता है, जिस वजह से वस्तु या कोई भी चीज हमें दिखाई देती है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का एक एग्जैक्ट परिभाषा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रकाश। पहला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट। तो इसका अगर हमें परिभाषा लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जो कि हमारी आंखों की रेटिना को संवेदित करती हैं, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये क्या हो गया, प्रकाश की एक अच्छी सी डिफिनेशन हो गई। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों के रेटिना को संवेदित करती है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब प्रकाश आई किसी वस्तु से टकरा के और हमारी आंख के ऊपर पड़ी, जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को देख पा रहे हैं। एक नोट भी आपको लिख लेना है, नोट ये है कि प्रकाश, नोट में आपको क्या लिखना है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती, लेकिन इसकी उपस्थिति में
इसकी उपस्थिति में वस्तुएं वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। मतलब प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते। जैसे आप हमारे ऊपर प्रकाश गिर रहा है तो इस प्रकाश को हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक। लेकिन हम दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम एक क्या है, वस्तु है। एक बोर्ड क्या है, एक वस्तु है। हमारे हाथ में मार्कर क्या है, एक वस्तु है। तो प्रकाश हमें नहीं दिख रही है लेकिन हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के गुण लिखेंगे। प्रकाश की क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण को हम लोग इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इस चीज को अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होती है वो लाइट की क्या होती है, वो प्रकाश की यह होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की जो पहली गुण होती है वो यही होती है कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलती है। अब कोई भी चीज सीधी रेखा में चलती है, इस बात की गारंटी हम लोग कैसे दे सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने मार्कर लिया, यहाँ पे मार्कर लिया तो इस मार्कर का प्रतिबिंब यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा है, इस मार्कर का प्रतिबिंब यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा है। तो इस बात से कह सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो वस्तु या कोई भी चीज का प्रतिबिंब बनता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो उस पर प्रकाश गिर रही है एक सीधी रेखा में गिर रही है, ठीक। जैसे अगर मान लो कि ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर अगर ऐसे लंबा प्रकाश गिरी तो इस मार्कर का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे हम लोग अगर 12 बजे अपने प्रतिबिंब देखना चाहें तो हमारी प्रतिबिंब बहुत छोटी बनती है। इसका बात का ये कहने का मतलब है कि प्रकाश होता है हमारे जस्ट ऊपर से गिरता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है और उसके सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। इस वजह से प्रकाश को हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा प्रकाश का गुण ये होता है कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहां पे आपके सामने एक शब्द आया होगा निर्वात, जिसको हो सकता है आप जानते हो, ऐसा हो सकता है कि आप न भी जानते हो। तो जहां पे कोई भी माध्यम अनुपस्थित रहता है, कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। अब बात आती है कि माध्यम क्या होता है। जैसे आपको रोड पे चलना है तो आपको 2 चीज की जरूरत होगी, या तो आपके पास पैर हो या तो वो रोड हो। तो आप किसके वजह से चल रहे हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं, तो रोड भी एक माध्यम हुआ, आपका पैर भी एक माध्यम हुआ। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, मार्कर। तो मार्कर क्या हुआ, माध्यम हुआ। अब मार्कर खुद से नहीं चलेगी, जब हम उसको चला रहे हैं तब वो चलेगी। इसका मतलब माध्यम 2 हुए, एक मैं हुआ और एक मार्कर हुआ। और जिसके वजह से कोई कार्य हो रहा है या कोई चीज चल रही है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, माध्यम बोल सकते हैं। तो प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रकाश कुछ माध्यमों में से चल सकते हैं जो कि पारदर्शी होते हैं। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से चल सकती है, ठीक। तो निर्वात जो होता है, निर्वात एक ऐसा जगह होता है जहां पे कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता, और जहां पे कोई माध्यम नहीं उपस्थित होता है उसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब थर्ड हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग में ऐसा क्षेत्र जहां पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, उसमें से जब तरंग गुजरता है उस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये तरंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये किस प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ठीक है। तो 4th नंबर पे हम लोग लिखते हैं प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास
3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, जैसे आप लोग जानते हो कि जो सफेद प्रकाश होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है, वो 4 कलर से मिलकर 7 कलर से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये सब क्या होते हैं? प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें ये सब रंग होते हैं। लेकिन हर एक रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। लेकिन जो श्वेत प्रकाश होता है वो उसमें जितने भी कलर हैं उस सारे कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच ही में आता है। एक चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 5वां आप लिख सकते हैं प्रकाश का, आप प्रकाश चैप्टर के बारे में पढ़े और इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ परावर्तन और अपवर्तन। इसमें लिखेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता, ठीक। तो ये क्या हो गए? प्रकाश के 5 गुण हो गए। और आप छठा गुण ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश जो होते हैं वो पारदर्शी माध्यम से आर पार हो सकते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आर पार हो सकते हैं, आर पार हो सकते हैं, ठीक। तो इतने सारे क्या हो गए? प्रकाश के गुण हो गए। आगे और एक गुण ये भी लिख सकते हो जो नोट में आप लिखे हो, 7वां लिख के हेडिंग वो भी लिख सकते हो। 8वां आप एक गुण और लिख सकते हो कि प्रकाश का जो होता है वो प्रकीर्णन होता है, ठीक। तो इस तरीके से प्रकाश के गुण बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो आप उम्मीद है कि इतने सारे चीजों को लिख चुके होंगे। आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र को समझते हैं और आप भी हमारे साथ बनाते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एक कोई पॉलिशदार तल लेंगे। ये क्या है? कोई पॉलिशदार तल है, ठीक। इस पे हम लोग क्या करें? ये जो डॉट डॉट लगा रहे हैं इसका मतलब है कि इस पॉलिशदार तल पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कलई कर दे रहे हैं, ठीक। अब इस कलई की हुई पॉलिशदार की ऊपरी सतह पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक। और इस प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में ऐसे लौट जा रही है, उसी माध्यम में ऐसे लौट जा रही है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? कोई प्रकाश की किरण आई और इस पृष्ठ से टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गई? वापस लौट गई। अब जब वापस लौट जा रही है तो जो एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पृष्ठ को बोलते हैं चिकना तल या चिकना पृष्ठ। और एग्जाम्पल के तौर पे आप दर्पण ले सकते हो, ठीक। अब आपको क्या करना है? ये जो प्रकाश की किरण आ रही, इस प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकाश की किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। जो कि किसी प्रकाश स्रोत से आके किसी चिकनेदार पृष्ठ पे टकरा रही है और जो प्रकाश की किरण वापस लौट जा रही है इस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इतना बात आपको क्लियर है? अब इसके बीच में जैसे आप अगर मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें लंब डालते होंगे, तो ये जो मिरर है और ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है इसके बीच में क्या करते हैं? लंब डालते हैं। एक इस लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, अभिलंब। और जो आपतित किरण होता है इस आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे। और अभिलंब को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो ये अभिलंब जो है, ठीक, इस अभिलंब के बीच में और ये जो आपतित किरण इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल आई से लिखते हैं और इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है जिसको स्मॉल एंगल आर से लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराई और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट गई तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का
परावर्तन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे हमने बॉल को फेंका, बॉल क्या हुई, कहीं से टकरा के फिर वापस हमारे पास आ जाएगी, तो एक प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। हम किसी गड्ढे में हैं या किसी कुएं के पास जाके खूब जोर से चिल्लाते हैं और चिल्लाने के बाद हमारी ध्वनि फिर से हमें दिखाई पड़ती है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन का घटना हो गया। ठीक, तो परावर्तन का मतलब किसी चीज से टकराना और टकरा के फिर उसी रास्ते पे या उसी माध्यम पे वापस लौटाना, इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पे टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम लोग क्या नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चीज की परिभाषा हम लोग लिखते हैं और आपको भी क्या करना है, नोट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस हेडिंग को डाल लेंगे और उस हेडिंग के नीचे इस चित्र को बना लेंगे, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो हम लोग परावर्तन का परिभाषा क्या लिखते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरती है, चिकने तल पर गिरती हैं और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये क्या हो गई, प्रकाश की परावर्तन की एक अच्छी सी परिभाषा। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरती, मान लो ये कोई चिकना तल है, इस चिकने तल पे प्रकाश गिरी और टकराई यहां से, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और जिस बिंदु पे प्रकाश आके गिर रही, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसकी आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की परावर्तन के नियम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की परावर्तन के नियम। यहां पे लिखते हैं परावर्तन के नियम। ठीक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो नियम होता है वो आपको देख रहा होगा कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों एक पृष्ठ के ऊपर ही है। तीनों क्या है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और जो अभिलंब, ये तीनों एक पृष्ठ के ऊपर है। तो यही क्या होता है, पहला नियम होता है। तो इसको लिखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, कामा देखिए, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये चीज आपको दिख रहा होगा कि तीनों एक ही तल के ऊपर है। तो ये क्या हो गया, पहला रूल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा रूल क्या होता है, आपतन कोण
परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। तो आपतन कोण को आप किस अच्छा से लिखते हो, कोण आई से, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, अतः कोण आई बराबर कोण आई। तो अगर कोई आपसे पूछ दिया कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, 40 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 40 अंश होगा। अगर कोई पूछे कि परावर्तन कोण का मान 60 अंश है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। तो इस तरीके से आपको परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 1 का एक अच्छा सा टॉपिक। हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होंगी तो फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।